Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, वो NCERT से हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है। भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है। तो अचार, मुरब्बा, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं, कहलाता है। तो कहलाता है क्या? खाद्य संसाधन, खाद्य विज्ञान, या खाद्य प्रौद्योगिकी, या खाद्य उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खाद्य विज्ञान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाश्चरीकरण परिक्रम को विकसित किया था। पाश्चरीकरण परिक्रम को विकसित किया था निकोलस एफर्ट ने, गैलीलियो ने, लुई पाश्चर ने, न्यूटन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, यानी लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो इसमें कौन सा है जो भोजन को नष्ट करता है, वो सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो जीवाणु है, या कवक है, या ईस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न संगठनों का मिश्रण और संसाधित कर कौन से उत्पादन तैयार किए जाते हैं। तो वो कौन से उत्पादन तैयार किए जाते हैं? विनिर्मित खाद, संरक्षक खाद, न्यूनतम संसाधित खाद, फॉर्मूलाबद्ध खाद। तो सी इज द राइट आंसर। इसका जो सी वाला होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। तो रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, संश्लेषित खाद्य पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, जो खाद्य रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद्य कहलाते हैं। चिकित्सीय, अविकारीय, कृषि, अधिक्य, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी चिकित्सीय इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, वो हमारा मैसूर में स्थित है। अगला देख लेते हैं, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है। तो ये कुटीर उद्योग की स्थिति में कार्यरत रहा है। ये स्वयं को जांचें। यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़े से और। भारतीय खाद्य उद्योग 6% GDP के आधार पर आकार की दृष्टि से कौन से पायदान पर है।
तो भारत खाद्य उद्योग में 6% GDP के आधार पर कौन से पायदान पर है? तो ये 5वें पायदान पर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी विधियां तकनीकों का समूह जो कच्ची सामग्री को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है खाद्य संसाधन। क्या? खाद्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है, निकोलस एफर्ट ने खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी खाद्य संरक्षण तकनीक को कब विकसित किया? तो कब विकसित किया? तो 1810 में विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ अविकारी श्रेणी में आते हैं? तो मांस, मछली, गेहूं, चावल, दूध, दही, आलू, प्याज। तो अविकारी, विकारी, अर्धविकारी और अविकारी 3 प्रकार के होते हैं। तो अर्धविकारी में यानी विकारी में आते हैं मांस, मछली, दूध, दही, ये सब विकारी में आते हैं। आलू, प्याज ये अर्धविकारी में आते हैं। जो अविकारी हैं वो गेहूं और चावल हैं। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो खाद्य रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद्य कहलाते हैं? चिकित्सीय खाद्य, संश्लेषित खाद्य, विनिर्मित खाद्य या कार्यमूलक खाद्य। खाद्य रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वो चिकित्सीय खाद्य कहलाते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी सुविधा सरकार द्वारा स्वयं उद्यमियों को दी जाती है? तो वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा, ये सभी उद्यमियों को दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो ये कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।